वफाकी हुकूमत ना ले। नूली की रहनुमाओं की नवाज शरीफ को तजवीज़। वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। नवाज शरीफ की पार्टी को हिदायत। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है और रियासत को बचाने की ज़रूरत है। शुरका का इजहार ख्याल, पंजाब में नून लीग आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकती है, सिर्फ इसी पर फोकस करना चाहिए। शुरका की नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। पीटीआई का मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। पीटीआई रहनुमाओं की जमात इस्लामी के कायदीन से मुलाकात। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज के खिलाफ मिलकर एहतजाज का फैसला। असद कैसर ने कहा कि इंतखाबात में बदतरीन धांधली के खिलाफ तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का फैसला किया। अब फैसले कमरों में नहीं होंगे। लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा पीटीआई से राब्ते जारी रहेंगे। पीटीआई के वफ्द की बैरिस्टर साहब की सरबराही में कौमी वतन पार्टी के रहनुमा सिकंदर हयात खान से मुलाकात हुई। असद कैसर का पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकजई से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मलिक आमिर डोगर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। जीटीए का जामशोर और टोल प्लाजा पर एहतजाजी धरना। जीटीए ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने मुस्ताफी होने का मुतालबा। हालात अच्छे नहीं हो सकता, इमरजेंसी या मार्शल लग जाए। जो खिचड़ी पक चुकी हुकूमत 8 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले बन चुका था। पेमेंट भी उसी वक्त हो चुकी थी। इलेक्शन जीतने वाला सर पकड़ कर बैठा है। फौज के पास आजमाने के लिए कोई नहीं बचा। बानी पीटीआई चोर नहीं, अगर वो चोर है तो हम सब चोर हैं। फौज ना होती तो हमारे हालात फलस्तीन और गजा जैसे होते। फौज की वजह से इज्जत और सुकून से बैठे हैं। पीर पगारा का धरने से खिताब। सिंध कोई कॉलोनी नहीं जो हर बार सौदा कर दिया जाता है। हर बार सिंध को प्लेट में रखकर पीपल्स पार्टी को दे दिया जाता है। जब तक हुकूक वापस नहीं मिलते चैन से नहीं बैठेंगे। बिलावल कहते हैं अगर पंजाब का खून शेर चूस रहा है तो सिंध का खून कौन चूस रहा है। अवाम के हकूक पर डाका डालने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जीटीए रहनुमा फहमीदा मिर्जा का खिताब। सारा बानो ने कहा है कि सिंध के अवाम जाग चुके हैं, इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। लियाकत जतोई का कहना था कि 8 फरवरी को इलेक्शन था या धांधला। इस धांधले के पीछे कौन था? जरदारी ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया कि चौथी बार सिंध उसे दिया जाए? अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम से उम्मीद छीन ली। सिंध में तालीम और सेहत का निज़ाम तबाह कर दिया। धांधली के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। सिंध के अवाम अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। धरने से हाफिज नईमुर्रहमान, पीर सदरुद्दीन राशिदी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी धरने से खिताब किया। इलेक्शन में धांधली महज फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। रात के अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। अवाम ने 8 फरवरी को तारीखी वोट दिया, जिस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की पार्टी उम्मीदवारों के साथ गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम की राय को रोंदा गया। अपने हल्के में 1 लाख वोटों से जीत रहा था लेकिन हरा दिया गया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि इंतखाबात में धांधली से मुतालिक तमाम डाटा मौजूद है। हमारे उम्मीदवारों को 177 में से 92 सीटों पर कामयाबी दी गई। 85 सीटों पर धांधली करके छीन ली गई। कई हल्कों में टर्नआउट कम था लेकिन वोट ज्यादा निकले। 40 सीटों पर इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्तें दी हैं। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। वोट मेरा नहीं, बानी पीटीआई का था। आरोज को उठा लिया, तशद्दुद किया गया। आला अदलिया की शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इंसाफ दिया। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि कराची में एमक्यूएम को तोहफे में सीटें दी गई। शौकत बसरा, अयाज मीर और दीगर रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली का तज़किरा किया। तहरीक इंसाफ ने झूठा बयानिया बनाया। ये मुल्क में दोबारा साजिश शुरू करना चाहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर झूठ बोलकर जालसाजी कर रहे हैं। इलेक्शन की कार्रवाई पर किसी ने सवाल नहीं उठाया।
पीटीआई और जेयूआई का इत्तेहाद होता नजर नहीं आ रहा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ कहते हैं कि पीटीआई ने इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाकर जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की। जहां ये जीते वहां जश्न मना रहे हैं, जहां हारे वहां धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। अगर धांधली होती तो राना सनाउल्लाह कैसे हार सकते थे? धांधली हुई होती तो खैबर पख्तूनख्वा में आप कैसे जीत गए? मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजल रहमान का तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सियासी थी। किसी के कहने पर तहरीक अदम एतमाद की बात गलत है। जनरल बाजवा ने तो तहरीक वापस लेकर इलेक्शन में जाने का कहा। मौलाना फजल रहमान ने उनकी बात नहीं मानी। जनरल फैज़ अपने बारे में खुद बता सकते हैं। फजल रहमान का दो टोक नजरिया था, पीटीआई से किसी सूरत बात नहीं होगी। सरबराह जेयूआई फे वो वक्त भूल गए जब बानी पीटीआई उनकी तज़हीक करते थे। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदम एतमाद के वोट का सबसे ज्यादा फायदा फजल रहमान को मिला। पीटीएम हुकूमत में उन्हें 4 अहम वजारतें दी गईं। सारे मजे लूटने के बाद उन्हें ख्याल आया उनसे ज्यादती हुई। सियासत में अब मौलाना आ नहीं जा रहे हैं। जेयूआई और पीटीआई का मिला बड़ी सियासी तब्दीली है। देखना है जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई के वर्कर्स अब क्या करेंगे। फैसल करीम खुंडी की तनकीद। नून लीग पीपल्स पार्टी के बाद एमक्यूएम ने भी फजल रहमान का बयान मुस्तरद कर दिया। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि फौज ने तमाम सियासी जमातों से अदम एतमाद की तारीख वापस लेने की दरख्वास्त की थी। खतरे को दावत दी जा रही है। अगर जमहूरियत को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? 2018 में हमारे साथ इससे ज्यादा बुरा हुआ था। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया था। चाहते हैं जमहूरियत को मजीद नुकसान होने से बचाया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बातें करने वाले अब उनके पास जा रहे हैं। जलसों में उनको किन अलक़ाबात से नवाजते थे। पीटीआई को सबसे पहले मौलाना फजल रहमान से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे मैंडेट को मुतनाज़ा न बनाया जाए। हमारी तो सीटें छीनी गई। पीटीआई ने कराची में क्या किया जो उनको वोट मिलते। फजल रहमान के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया। सरबराह जेयूआई अपोजिशन में जाने को तरजीह दे रहे हैं। हालात हम दोनों को इकट्ठा बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए। बानी पीटीआई कह चुके जिन्होंने मैंडेट चोरी किया उनसे बात नहीं होगी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरमत की गुफ्तगू। कौम ने हमें मुंतखब किया, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। फिर पीटीएम बनाने वालों की कोशिश हो रही है। उनको पता है ये इलेक्शन हार चुके हैं। फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी मौजूद हैं। शेब शाहीन की मीडिया टॉक।